औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हम पढ़ रहे थे सेल्यूलर पूल। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो सेल्स में जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बन जाते हैं बाय पॉलीमराइजेशन। शाबाश। अब मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ने हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये सेल में मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आज स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। कार्बो मीन्स कोल एंड हाइड्रो मीन्स वाटर। कोल वाटर। शाबाश। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों के ये कंपाउंड बने हुए हैं। शाबाश। इनका रेशियो होता है 1:2:1। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। 1:2:1। केमिकली अगर देखा जाए दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एल्डिहाइड्स पढ़े होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है ये, या हम कह सकते हैं दीज आर कीटोन्स। केमिकली क्या होते हैं? वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या होते हैं कीटोन्स। इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। इनको दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। शाबाश। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी किनको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। इन कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, इनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? शाबाश। कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस और 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स है, 3 कैटेगरीज कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। शाबाश। मोनोसैकेराइड। दूसरे को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, ये एक ही ग्रुप में आता है। शाबाश। तो तीसरे को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स में टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं। दीज आर मोनोसैकेराइड्स, दीज आर ओलिगोसैकेराइड्स एंड दीज आर पॉलीसैकेराइड्स। जो पहले दो हैं यानी ये मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, ये अगर देखे जाए ये दोनों के दोनों दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम शुगर्स कहते हैं। दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे आर आल्सो नोन एज शुगर्स, क्योंकि दीज आर स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अब पानी में हल भी होते हैं, स्वीट, इनका टेस्ट स्वीट होता है। तो पॉलीसैकेराइड्स दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसमें हम दो किस्म ज़्यादा देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम स्टार्च देखते हैं, सेलुलोज देखते हैं, स्टार्च और सेलुलोज। शाबाश। क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में हल नहीं होते हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दैट इज इन द सेम रेशियो एज इन वाटर। यानी कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर में है H2O, इसी तरह यहाँ भी H2 होते हैं, O एक होता है। शाबाश। तो जनरल फार्मूला इट कैन बी रिटन एज C6H12O6। C6H12O6 जनरल इनका फार्मूला दिया जाता है। हाँ, कहीं पर ये हम देख सकते हैं, कहीं पर एन एडिशनल दे कंटेन, नहीं इतना हम कहेंगे, दे कंटेन मोर देन 1 अल्कोहलिक ग्रुप। OH ग्रुप एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा इनमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगी, ग्रीन प्लांट्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। शाबाश। अब क्लासिफिकेशन में मैंने क्या कहा था? 3 किस्में। फर्स्ट क्लास मैंने कहा था मोनोसैकेराइड्स। ये मोनोसैकेराइड्स क्या होती है? दीज आर सिंपलेस्ट शुगर्स, बिल्कुल सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये सिंपल शुगर्स हम देखते हैं इसमें। इनमें से कुछ का जनरल फार्मूला या कुछ शुगर्स का जनरल फार्मूला है CnH2nOn। CnH2nOn यानी एन, दिस इज द नंबर, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। शाबाश। दीज मॉलिक्यूल्स दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जो मॉलिक्यूल है C6H12O6 मिसाल के तौर पर एक शुगर है, इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिटल स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। शाबाश। दीज मोनोसैकेराइड्स दीज आर मेड और कंपोज्ड ऑफ 5 to 7 कार्बन एटम्स। कितने?
5 से 7 कार्बन एटम हो सकते हैं। और क्लासिफिकेशन इसकी अकॉर्डिंग टू देयर नंबर की जाती है। क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू नंबर। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे हैं जिनमें 3 कार्बन है, C3H6O3, ये है ना, इनको हम कहते हैं ट्रायोसिस। अगर C4 है, H8 होगा, O4 होगा, इनको कहते हैं हम टेट्रोसिस। इनको क्या कहते हैं? टेट्रोसिस। इस तरह C5H10O5 होगा, इनको कहते हैं हम पेंटोसिस। इनको कहते हैं पेंटोसिस। अगर 6 कार्बन है, C6H12O6, देन दीज आर हेक्सोसिस। इनको कहते हैं हेक्सोसिस। अगर 7 हैं, C7H14O7, दीज आर हेप्टोसिस। दीज आर हेप्टोसिस। लिहाजा हम अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, अगर 3 कार्बन मौजूद हैं देन इट इज ट्रायोस, अगर 4 हैं इट इज टेट्रोस, अगर 5 हैं इट इज पेंटोस, अगर 6 हैं इट इज हेक्सोस, एंड अगर 7 हैं इट इज हेप्टोस। पेंटोसिस और हेक्सोसिस, जो इसमें हम हेक्सोसिस और पेंटोसिस जो दो ग्रुप्स हैं, ये इनकी दो शक्लें होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन ओपन चेन एज वेल एज इन रिंग कंपाउंड। ओपन चेन भी होती है इनकी और रिंग फॉर्म भी होती है। इनकी ओपन चेन भी होती है, रिंग फॉर्म भी होती है। मिसाल के तौर पर ओपन चेन और रिंग फॉर्म, आप ले लो ग्लूकोज, ये है सी 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 और सी कितने? 6 कार्बन, 6 कार्बन एटम, शाबाश। CHOH यानी एल्कोहलिक ग्रुप। इसी तरह यहाँ CHOH, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड O, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप होता है इसमें। इस तरह CHOH, यहाँ एक ऊपर एक नीचे, इस तरह CHOH, शाबाश, CHOH, CH2OH, ये हम कहेंगे ओपन चेन। ये क्या है? ओपन चेन ग्लूकोज। यही ग्लूकोज क्लोज्ड चेन भी होगा, ये क्लोज्ड या रिंग टाइप में भी होगा। इसमें सपोज, शाबाश, CO वाला साइड जो हमने कहा, दिस इज रिंग फॉर्म, HOH, शाबाश। इस तरह यहाँ भी होगा H और OH, यहाँ भी होगा H और OH, एक ऊपर एक नीचे, शाबाश। यहाँ भी होगा H और OH, शाबाश। दिस इज O, हियर CH2OH। इसको हम कहेंगे इट इज रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह रिंग फॉर्म होती है पेंटोस की, उसमें भी 5 होते हैं, टोटल 5 रिंग में 5 होंगे, या इस तरह ओपन चेन में 5 होंगे। अब ये चाहे ग्लूकोज है, चाहे फ्रक्टोस है, या हमारे पास एक और गैलेक्टोस है, ये शुगर की 3 फॉर्म्स हैं। दीज आर ऑल हेक्सोसिस, दीज आर हेक्सोसिस, शाबाश। इनके ये वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, एंड स्वीट टेस्टिंग सब्सटेंसेस। दीज आर एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल अच्छी तरह पानी में ये हल हो जाते हैं। इस तरह 2 और हैं, राइबोस और पेंटोस। राइबोस और दिस राइबोस जो है इट इज पेंटोस, इट इज है पेंटोस, यानी इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं। इस तरह हमारे पास है ग्लाइसरल डिहाइड, ग्लाइसरल डिहाइड है हमारे पास, या हमारे पास है डाईहाइड्रोक्सी स्टोन, डाईहाइड्रोक्सी स्टोन, शाबाश। ये दोनों जो हैं दीज आर ट्रायोसिस। ये क्या है? ट्रायोसिस, यानी इसमें 3 कार्बन होते हैं। क्योंकि ग्लूकोज इट इज मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स, फ्रक्टोस इज कॉमन इन फ्रूट्स, fructose is common in fruits. DNA has also this sugar, that is DNA has deoxyribose, it has deoxyribose, that is pentose, that is a pentose sugar, शाबाश। इसी तरह कुछ इन मोनोसैकेराइड्स की, इनकी भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। वो शुगर्स विच आर विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दे हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, दे हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर अगर कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसको रिड्यूस करते हैं तो कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव। लिहाजा इनको कहा ही जाता है दीज आर रिड्यूसिंग, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। कौन कौन? शुगर्स विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है उनमें क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, वो रिडक्शन करते हैं। यानी कार्बन 2 पॉजिटिव अगर होगा, इसको क्या बनाएंगे? कार्बन 1 पॉजिटिव। लिहाजा इनको कहा ही जाता है दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। शाबाश। एक था मोनोसैकेराइड्स के बारे में।
नेक्स्ट है हमारे पास डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स या साथ में पॉलीसेक्राइड्स भी। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।